नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि कल वाला वीडियो देखे कि नहीं। कल वाले वीडियो में कुछ और नहीं बल्कि भाई वो काली रात का एपिसोड 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। नॉर्मली बैठ के कहानी नहीं बताया था, नाट्य रूपांतर दिखाए थे, मतलब प्रॉपरली एक्टिंग करके। अगर नहीं देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना और उसको भी प्यार देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि रामायण और महाभारत हमारे धर्म की नींव है। रामायण और महाभारत हमें हर समय हर पल कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जिस प्रकार से रामायण हमारे पूरे जीवन का सार होता है, उसी प्रकार से माना जाता है कि महाभारत कैसे जीवन जीना है इस चीज को साफ साफ हमारे सामने रखता है। दोस्तों, महाभारत की बात अगर आती है तो हमारे नजर में सबसे पहले जाग उठते हैं बड़े बड़े महारथी, आदिरथी, जिनसे युद्ध करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता था। उन्होंने एक समय में एक दूसरे से युद्ध किया था। यह युद्ध था धर्म का युद्ध। यह युद्ध हुआ था धर्म भूमि में। यह युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जिसकी वजह से काफी कुछ बदल गया इस ब्रह्मांड में, काफी कुछ बदल गया भगवान विष्णु के सृष्टि में। दोस्तों, जब बदलने की बात आती है, जब हालातों की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो होता है महारथी कर्ण का नाम। महारथी कर्ण ने अपने जीवन में कुछ इतना सहा था जिसको मैं वर्डिंग्स में बता भी नहीं सकता, और आप कितना भी बोल ले आप समझ भी नहीं सकते। महारथी कर्ण के जीवन में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव थे कि क्या बताऊं। इसके ऊपर तो डिटेल में एक फिल्म डेडिकेटेड सीरियल्स भी बन चुके हैं। देखिए, फिल्म और सीरियल कमर्शियल चीजें तो अलग है, लेकिन ब्लडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों को महारथी कर्ण की और महाभारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी जानने को मिलेगी जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, जिसके प्रमाण, सच बोल रहा हूं, जिसके प्रमाण आज भी आपको साक्षात देखने को मिल सकते हैं। महारथी कर्ण से जुड़े हुए प्रमाण, डिटेल में कहानी सुनना, डिटेल में बताऊंगा कि कहां पे देखने को मिलेंगे। महारथी कर्ण की मृत्यु के बाद के वो प्रमाण, मृत्यु के बाद की कहानी आप लोगों को बहुत कम लोग ने बताए होंगे। आइए आप जानिए मेरी जुबानी। दरअसल जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध करते करते कर्ण जी का जो रथ का पहिया था वो जमीन में धंस गया था। वो जमीन में धंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण अपने रथ से उतरे और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहे कि तुम मेरे ऊपर अभी आक्रमण मत करना, जब तक मैं ये रथ का पहिया नहीं निकाल लूं। युद्ध के नियम अनुसार तुम मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करना, मुझसे युद्ध करना, एक बार मुझे ये ठीक कर लेने दो। ये सुनकर अर्जुन भी अपने धनुष बाण नीचे कर लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ देख रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ये बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर अर्जुन ने अभी, जब कर्ण निहत्ते हैं तब कर्ण के ऊपर आक्रमण नहीं किया, तो कर्ण को हराना लगभग असंभव हो जाएगा अर्जुन के लिए। इसलिए तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे कि चलाओ, क्यों रुक गए पार्थ, चलाओ बाण, धराशायी कर दो कर्ण को। अर्जुन ने कहे कि यह तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, मैं इस तरह से एक निहत्ते योद्धा के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा ना। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि अगर ये गलत है तो क्या वो गलत नहीं था कि जिस प्रकार से द्रौपदी का एक भरी सभा में एक इज्जत उतारी गई थी, उनको बेइज्जत किया गया था, उनके साथ क्या क्या किया गया था, उनको कैसे कैसे शब्द कहे गए थे। क्या वो गलत नहीं था जब अभिमन्यु अकेला था, निहत्ता हो गया था चक्रव्यूह में, तो किस प्रकार से सब महारथी ने आके अभिमन्यु के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था और अभिमन्यु को मृत्यु की नींद सुला दिया था। और अगर वो गलत नहीं था तो ये भी गलत नहीं है। उठाओ बाण और आक्रमण कर दो कर्ण के ऊपर। अर्जुन ये बात को सुनकर काफी ज्यादा क्रोधित हो गए, उनको सब कुछ याद आ गया, मानो कि उनके सामने सारे दृश्य जाग उठे। क्रोध में आके अर्जुन ने भगवान शिव का वरदान में दिया हुआ पाशुपतास्त्र अपने धनुष में ताना और आक्रमण कर दिया कर्ण के ऊपर। तुरंत ही कर्ण धराशायी हो गए। बस फिर क्या था,
इसके बाद की लीला के बारे में मैं आप सभी लोगों को एक दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। अब भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण के पास गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछे कि आपको मुझसे जो भी वरदान चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को ये कहे थे कि मुझे आपसे 3 चीजें चाहिए। पहली चीज, जब भी आप पुनर्जन्म लें वो मेरी नगरी में लें। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आए तो ऐसी नगरी में ही जन्म ले जो मेरी नगरी हो। दूसरी चीज जो कर्ण ने भगवान कृष्ण से मांगी वो ये थी कि अगली बार जब आप जन्म लें तो अपने अगले जन्म में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जरूर अपनी आवाज उठाएं, जरूर उनके लिए इंसाफ करें, क्योंकि उस जन्म में कर्ण को लोग पिछड़े वर्ग का समझ के, कम यानी छोटी जाति का समझ के जैसी रिस्पेक्ट दे सकते थे वैसे ही नहीं दिए थे। तो इसलिए कर्ण की ये दूसरी मतलब एक तरीके से मांग लो वरदान थी या मांग थे। तीसरी चीज कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से ये मांगे कि जब कभी भी मेरी मृत्यु होगी, आप अंतिम संस्कार करवाने के लिए मेरे देह को ले जा रहे होंगे, तो मेरी देह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करना जो जगह पूरी तरह से कुंवारी हो, जिस जगह पे बिल्कुल भी पाप ना हुआ हो, एक रत्ती भर का भी पाप ना हुआ हो। बस उसके कुछ ही देर बाद कर्ण की वहां पर मृत्यु हो गई। अब सभी लोगों के बीच में हाहाकार मच गई जब ये बात पता चली पांडवों को कि कर्ण कोई और नहीं भाई उनके ही ज्येष्ठ थे। तो यहां पर उनके अनुज, जो कि सबसे बड़े अनुज थे, युधिष्ठिर, वो आकर बोले कि इनका अंतिम संस्कार मैं करूंगा, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। तो यहां पर बीच में दुर्योधन आ गए। दुर्योधन ने बोले कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इसका अधिकार नहीं बचा है। अब जब करना चाहिए था तब तो कुछ नहीं किए थे, अब अंतिम संस्कार करोगे। ये मेरा प्रिय मित्र था, मैं ही इसका अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने कर्ण के वरदान के बारे में सभी लोगों को याद दिलाया। श्री कृष्ण ने सभी लोगों को रोकते हुए ये कहा कि इनका अंतिम संस्कार ना दुर्योधन करेंगे ना युधिष्ठिर करेंगे, कि इनका अंतिम संस्कार किसी ऐसी जगह पर किसी ऐसे के द्वारा होगा जो कि पूरी तरह से पापहीन होगा। पूरी पृथ्वी में उस समय ऐसी कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी जगह। एक कुंवारी जगह ढूंढना था जो कि थी सूरत के पास स्थित तापी नदी। जी हाँ, गुजरात में तापी नदी आज भी है। पता चला लोगों को कि तापी नदी कुंवारी नदी भी है, वहीं पर ले जाए, मतलब उसमें किसी का मिश्रण नहीं था। तो कर्ण के पार्थिव शरीर को कुंवारी नदी तापी नदी के पास ले जाया गया। अब कहीं ऐसी जगह पर रख के उनका अंतिम संस्कार करना था जो जगह पूरी तरह से पापहीन हो। तो कौन सी जगह होगी? वो जगह इस दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पास ही थी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ वहां पर पाप नहीं हुए थे और ना ही कभी हो सकते थे। कर्ण के पार्थिव शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में रखा और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। मानो कि एक प्रकार से स्वयं भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार किए थे। तो कर्ण कहाँ जाते? कहाँ? बैकुंठ धाम को तो ही प्रस्थान करेंगे ना। तो कर्ण उस समय बैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। अब जब कर्ण का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो गया तो पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में एक प्रश्न उठा कि देखिए, आप तो श्री कृष्ण थे, हम आज के ज़माने के लोग थे, तो हमको पता चल गया था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुंवारी जगह कौन सी है, सबसे ज़्यादा कुंवारी नदी कौन सी है, सबसे ज़्यादा पाप रहित जगह आपके हाथ है, हमें सब कुछ पता था। लेकिन आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, उनके पास इतना दिमाग नहीं होगा, उनका दिमाग इतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा, उनकी बुद्धि क्षीण होती रहेगी। तो उन्हें अपने पाप के समय कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पूरी तरह से कुंवारी है और कौन सी जगह पूरी तरह से पाप रहे? तब समझ लो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक शक्ति से वहां पर एक, समझ लो, वृक्ष, छोटे से वृक्ष का निर्माण किया और बोले कि ये वृक्ष में समझ लो 3 तरह के पत्ते होंगे। ये तीनों पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश को रिलेट करेंगे। ये पेड़ था बरगद का पेड़। आमतौर पर बरगद के पेड़ में इस तरह की पत्तियां नहीं होती है, एक एक पत्तियां होती है। लेकिन यहाँ पर 3 पत्तियां एक साथ, जैसे बेल पत्र में होती है, उस प्रकार से यहाँ के बरगद के पेड़ में इस प्रकार की पत्तियां हैं, जो कि साफ साफ देखने को मिल सकती है कि यहीं पर मौजूद है। अगर महाभारत की इस कथा को उठाए तो समझ में आता है, कथा में तो इस वृक्ष का पहले से ही वर्णन हो चुका था।
आज के ज़माने में लोगों को ये मिला, फिर भी लोग बोलते हैं कि बताओ महाभारत वगैरह हमारी सच्चा इतिहास नहीं बल्कि माइथोलॉजिकल कहानी है। नहीं है ऐसा। मिल गया एक और प्रमाण, क्लियर प्रमाण। यहाँ पर तापी नदी के तट पर आकर आप साफ साफ देख सकते हैं बरगद का एक ऐसा वृक्ष है जिसमें 3 पत्तियां होती हैं। 3 पत्तियों वाला बरगद का वृक्ष तापी नदी के उसी तट पर मिलता है जिस तट का वर्णन महाभारत के कर्ण के जो अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें किया गया था। तो खैर दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। सोचा कि कुछ अलग पता चला था तो इसलिए सोचा कि आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोगों की जानकारी बढ़ जाए और आपको मनोरंजन भी हो जाए। तो उम्मीद है मैं सक्सेसफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।